दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मन इग़तसला सुम्मा अतल जुमाअता, कि जिसने गुस्ल किया फिर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आया, फसल्ला मा कुद्दिर लहू, फिर जो कुछ उसकी मुक़द्दर में थी उसने नमाज़ें पढ़ी, सुम्मा अनसता, फिर यहाँ वही बात है कि आप खामोशी के साथ खुतबा सुने, हत्ता यफ़रुगा मिन खुतबतिही, यहाँ तक कि इमाम साहब खुतबे से फारिग हो गया, सुम्मा युसल्ली मअहू, फिर आप इमाम के साथ जो 2 रकात जुमा की नमाज अदा किए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि गुफ़िर लहू मा बैनहू व बैनल जुमातिल उखरा व फज़लु सलासति अय्यामिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि ऐसा शख्स के एक जुमा से लेकर के दूसरे जुमा तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। यानी अब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए, किसी से बातचीत नहीं किए, तो अल्लाह तबारक व तआला आज से लेकर के आइंदा जुमा तक और उसके बाद के 3 दिन के गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। बहुत सारे ऐसे नमाजी हैं, जैसे आएंगे चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा करते रहते हैं ना। इनके बारे में भी एक हदीस सुन लीजिए। अभी तो मैं आपको फजीलत के बारे में बता ही रहा था कि इतनी इतनी नेकी मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसी नमाजी भी हैं जो सिर्फ मस्जिद आने के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। अजीज दोस्तों, अगर आप मस्जिद आते हैं और किसी को उठा के दूसरी जगह बैठा देते हैं तो आपको सिर्फ जोहर की नमाज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युकीम अर्रजुल अखाहु मिन मक़ादिही व यजलिसु फीही, क़ुल्तु लिनाफ़िअ अल जुमअत क़ाल अल जुमअत व ग़ैरहा। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन मना फरमाया है कि कोई आदमी किसी को उसकी जगह से उठा करके दूसरी जगह में बैठा दे और खुद उस जगह में वो बैठ जाए। नाफे से कहा गया कि क्या ये सिर्फ जुमा के लिए हैं या फिर दूसरे दिनों के लिए भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जुमा के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए भी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जिस जगह बैठे हैं, आपको जहाँ जगह मिल रही है आप वहाँ बैठ जाइए, लेकिन किसी को उठा करके उसकी जगह में आप मत बैठिए। एक दूसरी हदीस के अंदर सही बुखारी किताबुल जुमा के अंदर यह हदीस मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि ऐसे लोगों की भी जुमा की नमाज नहीं होती है। इज़ा कुल्ता लिस्वाहिबिका यौमल जुमाअत अनसित, कि जब कोई शख्स अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कहे जुमा के दिन कि आप खामोश रहिए, यानी कोई बातचीत कर रहा था लेकिन दूसरा आदमी बोल रहा है कि आप खामोश रहिए, तो फ़कत लगाउता, आपने गलत काम किया, आप जो बातचीत किए इसलिए आपकी जुमा की नमाज नहीं हुई। अब कैसे नहीं हुई? अब दूसरी हदीस की तरफ हम चलते हैं कि क्या एकदम बात करने की वजह से हमारी जुमा की नमाज नहीं हुई? नहीं हुई। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। हजरत अबू ज़र और उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 2 वाक़या आप सुन लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे और सूरा मुल्क की आयत तिलावत कर रहे थे। इतने में अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ लिया कि उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ये बताइए कि ये आयत अल्लाह तबारक व ताला ने कब नाजिल की? तो उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंख से इशारा किया, मतलब खामोश रहिए। यानी अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उबई इब्न कअब से पूछा कि अल्लाह के नबी जो आयत अभी पढ़ी है ये आयत कब नाजिल हुई है, खुतबा के दौरान पूछ रहे हैं, तो उबई इब्न कअब ने आंख से इशारा किया कि खामोश रहिए, खामोश रहिए। तो उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आंख से इशारा करते हैं, उसके बाद
जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को नमाज पढ़ा चुके, सब लोग मस्जिद से चले गए, तो उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ करके अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछ लिया, क्या उबई इब्ने काब, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और सूरह मुल्क की आयत तिलावत कर रहे थे, तो हमने आपसे पूछ लिया कि ये आयत कब नाजिल हुई, तो आपने आंख के इशारे से हमको खामोश करा दिया, लेकिन आप क्यों नहीं बताए? उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि देखिए, मैं इसलिए आपको आंख के इशारे से खामोश कराया और इसलिए नहीं बताया कि अगर हम बात करके आपको बता देते कि आयत फला वक्त नाजिल हुई है तो हमारी जुमा की नमाज नहीं हुई है, लेकिन आप जो हमसे ये पूछे हैं कि आयत कब नाजिल हुई है, तो आपको जुमा के आने के अलावा आपको कोई सवाब नहीं मिला। जब ये बात अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु को उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु बताए, तो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बात सही है कि हम अगर कोई शख्स जुमा के दिन खुतबा के दौरान अगर किसी से बातचीत कर ले या किसी को उठा करके दूसरी जगह में बैठा दे तो क्या जुमा का सवाब उसको नहीं मिलेगा? ये बात उबई इब्ने काब बयान करते हैं, तो क्या ये सही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उबई इब्ने काब ने सच कहा है और ये बात सही है कि जुमा के दिन अगर कोई किसी को उठा के दूसरी जगह बैठा देते हैं या जुमा के दिन बातचीत करते हैं तो ऐसे लोगों की जुमा की नमाज नहीं होगी। अजीज दोस्तों, जुमा की एक और फजीलत है, ये सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है। अजीज दोस्तों, सही बुखारी किताबुल जुमा हदीस नंबर 881 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जो भी शख्स पहले वक्त में यानी अव्वल टाइम में जब कोई मस्जिद में नहीं होता है और उस वक्त वो मस्जिद पहुंच जाता है तो ऐसे शख्स को ऊंट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलेगा। एक ऊंट की कीमत कितनी होगी? 60-70 हजार, 80 हजार ले लीजिए, 1 लाख भी हो सकता है। किसी को अगर कह दिया जाए कि आप फर्स्ट टाइम में अगर मस्जिद पहुंचेंगे तो आपको 1000 रुपया दिया जाएगा और सबसे पहले सब पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां कह रहा है कि अगर कोई शख्स पहली फुर्सत में मस्जिद पहुंच जाता है जब कोई नहीं होता है तो 60 हजार का ऊंट दिया जाएगा, तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि माने गतसला यौमल जुमाते गुस्ल जनाबते, जो जुमा के दिन अच्छी तरीके से गुस्ल किया जैसे जनाबत का गुस्ल किया जाता है, सुम्मा रहा फिस्सातिल औला, पहली फुर्सत में अगर वो मस्जिद पहुंच जाता है, फकअन्नमा कर्रबा बदनतन, तो ऐसे शख्स को ऊंट की कुर्बानी करने के बराबर सवाब मिलेगा। वमन रहा फिस्साति सानियाते, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर मस्जिद पहुंचेगा, फकअन्नमा कर्रबा बकरतन, तो ऐसे शख्स को गाय की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलेगा। एक गाय की कीमत 1 लाख भी हो सकती है, 50 हजार भी हो सकता है। जी दोस्तों, तो अगर कोई शख्स इमाम साहब के अजान होने से पहले अगर कोई मस्जिद पहुंच गया दूसरे नंबर पर, तो ऐसे शख्स को गाय की कुर्बानी के बराबर सवाब देगा अल्लाह तबारक व तआला। वमन रहा फिस्साति सालिसते, और अगर कोई तीसरे नंबर पर मस्जिद पहुंच जाता है, फकअन्नमा कर्रबा दजाजतन, तो ऐसे शख्स को फकअन्नमा कर्रबा कब्शन अकरना, अगर कोई शख्स चौथे नंबर पर पहुंच जाता है यानी तीसरे नंबर पर, पहले तो ऊंट हो गई, उसके बाद गाय, उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर कोई शख्स मस्जिद पहुंच जाता है तो उसको दुम्बा ऊंट कुर्बानी के बराबर सवाब मिलेगा। वमन रहा फिस्साति राबिआते, अगर कोई चौथे नंबर पर मस्जिद पहुंचता है, फकअन्नमा कर्रबा दजाजतन, तो ऐसे शख्स को एक मुर्गी कुर्बानी करने के बराबर सवाब मिलेगा।
वमन राहा फिस साअतिल खामिसते, और कोई शख्स अगर मस्जिद 5वें नंबर पर आता है, फकान्नमा कर्रबा बैज़तन, तो ऐसे शख्स को एक अंडे कुर्बानी करने के बराबर सवाब मिलेगा। और ये किस वक्त तक है? जब तक इमाम साहब मिंबर पर नहीं चढ़ जाते हैं और जब तक अज़ान नहीं हो जाती है। यानी 5वें नंबर पे जो आया उसको एक अंडे कुर्बानी के बराबर सवाब मिला, उसके बाद जो आएगा उसको जुमा का सवाब मिलेगा, लेकिन ऊंट कुर्बानी के बराबर, गाय कुर्बानी के बराबर, दुम्बे कुर्बानी के बराबर, मुर्गी कुर्बानी के बराबर, अंडे कुर्बानी के बराबर उसको सवाब नहीं मिलेगा। अज़ीज़ दोस्तों, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सबसे पहले मस्जिद पहुंचने की तौफीक दे, और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।